तो नीरज बहुत ख्याल करते हैं आप सब लोगों का, और इस नाते वो आप लोगों को कब क्या चाहिए वो बिल्कुल आपको मिलता रहता है। और मुझे बेहद खुशी है कि इस तरह के लीडर्स अगर हमारे बीच में हो तो बिजनेस को सुरक्षित बनाना, बिजनेस को बड़ा करना, बिजनेस को बहुत आगे ले जाना, वो रास्ते खुल जाते हैं हमारे लिए से। ये जरूरी भी लीडरशिप के गुण होने चाहिए। और मैं बिना देरी किए अब आपके बीच में वो प्रेजेंटेशन लाना चाहता हूँ जो आपको मैं अपने दिल से कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि ये बिजनेस मॉडल क्या है और आगे ये क्या कर सकता है, क्या ले जा सकता है। थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं बस ना। तो ये मैं आपको अपना स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन आपके बीच में आ गई होगी। Recording in progress. तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इस बिजनेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी के साथ में। वैसे तो आप सब लोगों को बिजनेस के बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा अपने तरीके से छोटी सी समरी में बताना चाहता हूँ कि अवसर क्या है, ये मौका क्या है हमारे पास, ये अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास। ऐसे देखिए, दुनिया में काम करते हैं तो अगर एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क यानी हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो परिणाम नहीं मिल पाते हैं जो हमारी मेहनत के अनुरूप हमें होने चाहिए। और स्मार्ट वर्क वो हो गया जो काम तो बहुत थोड़ा करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं, लेकिन हमारे पास परिणाम बहुत बड़े होते हैं। वो कहते हैं दुनिया में अमीरी और गरीबी का फासला इसी वजह से है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जो सबसे ज्यादा स्मार्ट वर्क करता है, और सबसे गरीब वो है जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता है। हम लोग कहीं ना कहीं उस रेखा के कहीं ना कहीं बीच में है। हम जितना ज्यादा अपने आप को स्मार्ट करते जाएंगे उतना ज्यादा हम अमीर होते जाएंगे। अमीर कह सकते हैं उसको, सिक्योर कह सकते हैं उसको, अपने जीवन में जो चाहते हैं जीवन शैली में वो पाना कह सकते हैं, अपनी अचीवमेंट कह सकते हैं, उपलब्धियां कह सकते हैं। यहाँ पे इस तस्वीर को वैसे तो बिना बताए आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी एक महिला इस बॉल को आगे पुश कर रही है, धक्का लगा रही है। ये बॉल है यानी गोल है, इसलिए ये बहुत आसानी से घूम जाती है और बहुत तेजी से आगे चले जाती है। और यहीं पे ये 4 पुरुष लोग या कुछ, एक महिला भी इसमें शायद है, 3 पुरुष एक महिला है। ये जिसको धक्का लगा रहे हैं वो एक चौकोर, एक स्क्वायर बॉक्स है, इस पे धक्का लगा के इसको आगे खिसकाना बहुत मुश्किल है। ये बात समझाने के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के डिफरेंस को, अगर हम जो भी कोई काम कर रहे हैं, अगर हमारे को काम करने में बहुत धक्का लगाना पड़ रहा है इसका मतलब हम बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं। और अगर हमारा काम अपने आप चलने लग जाए इसका मतलब हमारा काम ऑटो पायलट मोड पे आ जाता है और हमारा तरीका स्मार्ट हो जाता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया के हजारों लाखों करोड़ों बिजनेस के मुकाबले में आप और हमारे पास जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी क्या है। यहाँ पे ये कंपनी जिसके बारे में आप सब लोगों को वैसे तो पता ही है, फिर भी मैं आपको एक समरी के रूप में बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी, ये जो कंपनी है ये राजस्थान भीलवाड़ा बेस्ड कंपनी है। और जिस मॉडल के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये मॉडल अगस्त 2000 यानी कि अगर आज की बात करता हूँ, आज की डेट यानी 26 जुलाई 2021 की बात करता हूँ, तो ये लगभग 21 साल इसको होने जा रहे हैं। 21 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया गया। उससे पहले कंपनी के पास टेक्सटाइल बिजनेस हुआ करता था। टेक्सटाइल का एक अच्छा खासा बड़ा ब्रांड जो कि इंडिया के अच्छे खासे नामी गिरामी ब्रांड में एक गिनती आती थी। उसके बाद कंपनी ने एक्सपांशन स्टार्ट किया और एक नए बिजनेस का निर्माण किया, और उसमें आप और हम जैसे लोगों को प्राथमिकता दी, यानी प्रायोरिटी दी कि आप और हम लोग मिलकर इस काम को कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। उससे फिर कंपनी ने जब प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया और धीरे धीरे जब चीजें आना शुरू हुई तो आम आदमी के पास कंपनी ने पहुंचना शुरू किया, और पहुंचना शुरू किया आम आदमी के थ्रू, यानी आपके और मेरे थ्रू। यानी कंपनी ने पूरे भारत में जाने का तरीका निकाला कि आप और हम ही मिलकर काम करेंगे। और आज करोड़ों लोग इस बिजनेस को अपना चुके हैं, और इसका सबूत, इसका परिणाम वो ये है कि आज पूरे भारत में लगभग 10,500 तो कंपनी की दुकानें हैं, यानी कि आउटलेट है जहाँ पे डिलीवरी मिलती है। ये 10,500 जो भारत के कोने कोने में है, ये इस बात का सबूत है कि इतने बड़े तादाद में इतनी सारी दुकानें चलाना ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। दुनिया में इतना बड़ा डिलीवरी नेटवर्क और किसी भी कंपनी का नहीं है। अब आप बोलेंगे सर के दुनिया में तो बहुत सारी कंपनियां जिनके नेटवर्क इससे भी बड़े बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन बिना विज्ञापन के,
बिना एडवर्टीजमेंट के अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है, उसके बाद अगर वो आउटलेट खोलती है तो उसके आउटलेट इतने नहीं है, बल्कि 10,500 छोड़ के उनके पास 1,000 नहीं मिलेंगे, 100 आउटलेट नहीं मिलेंगे, 50 नहीं मिलेंगे, 5 आउटलेट नहीं मिलेंगे। यानी कि कोई भी कंपनी जो बिना एडवर्टीजमेंट के अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हो। बिना विज्ञापन के चीजें बेचना और आम आदमी के लगातार खरीदना, ये साबित करता है कि कंपनी की पॉलिसी काम करती है, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है जो लोगों को पसंद आता है, और लोग और दूसरे लोगों को इसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि वो तरीका, यही मॉडल जो काम करता है। और यहाँ पे ये साबित करता है कि साथ साथ में कंपनी हमारे को जो भी प्रोडक्ट देती है उसके ऊपर 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। कंपनी कहती है कि अगर आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो आप वापस कर सकते हो। गारंटी वही कंपनी कर सकती है जिसको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा पूरा भरोसा हो। इस तरह से हम लोग इस बिजनेस को अपनाते हैं, बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे, बिना कुछ पैसे लगाए हम इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अपना केवाईसी कंप्लीट करवाना, अपना डॉक्यूमेंट कंपनी में कंप्लीट करवाना होता है और हमारा काम शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे इसके बाद हम बनाते हैं नेटवर्क, और यहाँ पे हम लोग काम करते हैं तो हमें और लोगों को भी हम जानकारी देते हैं अगर हमें चीजें अच्छी लगती है तो। और इस तरह से हमारे बीच में हमारे साथ और लोग शामिल हो जाते हैं और सभी लोग अपने घर में अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से ये नेटवर्क बनने लगता है। यहाँ पे एक साधारण व्यक्ति अपना घर में प्रोडक्ट्स खरीद के इसका डिस्ट्रीब्यूटर केवाईसी करा के डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करता है, और यहाँ पे ज्यादातर लोग इसकी एक डिस्प्ले वॉल, यानी अपने घर में ही एक डिस्प्ले स्टोर खोल सकते हैं जो कि मात्र 10,000 रुपए की इकट्ठी खरीदारी करने से खुल जाता है। इस तरह से ये नेटवर्क बनना शुरू होता है, और ये जो पैसा है ये नेटवर्क में पैसा जाना शुरू होता है, क्योंकि कंपनी विज्ञापन पे पैसा खर्च नहीं करती है, वो पैसा कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कंपनी डीलर नहीं बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाती है, सीनियर एजेंट नहीं रखती है, वही पैसा यहाँ पे कंपनी, क्योंकि कंपनी ने कहा कि मार्केटिंग पहले वो कर रहे थे अब ये कर रहे हैं, तो वही पैसा कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। 45% कंपनी पैसा बांटती है, यानी सीधा सीधा हिसाब किताब है कि अगर कंपनी का कारोबार अगर 1 करोड़ का होगा तो कंपनी को 45 लाख रुपए लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। अगर कंपनी का कारोबार 100 करोड़ का होगा तो कंपनी को 45 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर देने। जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा पैसा। बात आ गई आपके मेरे बीच में कि अब हम लोग मिलके अगर अपने घर में खरीदारी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर इसके लिए तैयार करेंगे तो हमारे पास अपने आप इनकम का साधन बड़ा हो जाता है। बहुत एग्जैक्टली मार्केटिंग प्लान आप में से आपके सीनियर साथी जो भी है उनसे आप जान सकते हैं, कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, जिसमें कितना पैसा कैसे बनता है वो कैलकुलेशन आप जान सकते हैं, और कैसे आपके पास लाखों के और करोड़ों के चेक बन सकते हैं। ये जानकारी कैलकुलेशंस में आपको इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं कि ये आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। और दूसरी बात क्यों नहीं शेयर कर रहा हूं कि कुछ आता है, जाता तो कुछ है ही नहीं ना। देखो, अगर कभी कभी जब बहुत ज्यादा गणित तब लगानी पड़ती है, मैथमेटिक्स की जरूरत तब पड़ती है जब हिसाब किताब देखना पड़ता है कि मैं कोई भी काम करूंगा तो मुझे फायदा कितना और नुकसान कितना होगा। यहाँ पे सिर्फ फायदा होगा, यहाँ पे कुछ आ सकता है, जब जा ही नहीं सकता है तो फिर बहुत ज्यादा हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा कब आएगा, बहुत ज्यादा हिसाब लगाने से बहुत ज्यादा नहीं आएगा, बहुत ज्यादा काम करने से बहुत ज्यादा आएगा। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बहुत ज्यादा काम करने के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहले इस बिजनेस को, ये कितना बड़ा है, यानी कितना ताकतवर है, कितना बड़ा है, क्योंकि कई बार ये होता है सर कि हम लोग जब किसी काम में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो हमें वो बिजनेस बड़ा नजर नहीं आता, क्योंकि जब किसी काम में पैसा ही नहीं लगा तो बड़ा कैसे होगा। तो समझाना मुश्किल हो जाता कई बार उन लोगों को जो लोग एक बिजनेस कर रहे हैं, एक बड़ा काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, या कुछ अपने जीवन में कुछ बड़ी जॉब कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, और ये जो आप लोग कर रहे हो यानी आरसीएम जो कर रहे हो तो बहुत छोटा सा काम है, ये छोटे लोगों का काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कितना बड़ा है इसको समझने के लिए मैं आपको एक कंपैरिजन कर रहा हूं कि एक मार्केट में एक शॉपकीपर है और एक हम लोग, यानी आप और हम लोग जो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके काम करते हैं। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या फर्क है। मार्केट में कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करता है, क्योंकि देखो काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, मैं नौकरी के साथ थोड़ा कंपैरिजन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि लोग कुछ बड़ी चीजों के साथ तुलना करें, क्योंकि बिजनेस है जो बहुत बड़ा पैसा देने के लिए काम करता है, और नौकरी में बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, इनकम की ब्रैकेट बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ बिजनेस के साथ में। अब बिजनेस करते कोई भी आदमी, आप जहां के भी रहने वाले हो, आप चाहे इलाहाबाद के हो, चाहे लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, बरेली, रायबरेली, आप जहां के भी हो, तो आपके शहर में बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं और दुकान चलाते हैं,
अब वो दुकान चलाते हैं तो कोई दुकान का इन्वेस्टमेंट हो सकता है 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15-20 लाख रुपए, 30 लाख, 50 लाख या करोड़ों रुपए हो सकता है, या छोटा भी हो सकता है जो 2 लाख 1 लाख की भी दुकान हो, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कोई भी व्यापार बिना इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल नहीं चलता, इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, कम और ज्यादा वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, करना चाहो तो नहीं है। कोई कहता है कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ 1000 रुपए खर्च करना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ, या 1 लाख लगाना चाहता हूँ, 10 लाख लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ पैसा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाना चाहते हो और वो पैसा आपका पूरी जिंदगी में कभी काम नहीं आएगा, ना आपके ना आपके खानदान में कभी किसी की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बात है कि जो अगर आप खरीदारी करते हो तो वो खरीदारी तो आपका वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो तो आपकी अपनी खुद की शॉपिंग हुई, इसलिए मैं उसको इन्वेस्टमेंट के मॉडल में तो मैं जोड़ ही नहीं सकता किसी भी तरह से। खरीदारी तो पूरी दुनिया करती है, घर में सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, सामान घर में आ जाता है, यहाँ पे पैसा दिया, घर में सामान आ गया। तो अब यहाँ पे जहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया जीरो। अब देखते हैं कि ये जो डिफरेंस है कि एक व्यक्ति पैसा लगा के काम कर रहा है, एक आदमी जीरो इन्वेस्टमेंट से काम कर रहा है, तो दोनों के परिणामों में क्या फर्क होगा। अब मैं उदाहरण ले लेता हूँ कि 5 लाख रुपए लगा के कोई व्यक्ति व्यापार की शुरुआत करता है और एक किराना स्टोर, एक जनरल स्टोर खोलता है। आप इसकी तुलना किसी से भी कर सकते हो, आप 50 लाख 50 करोड़ से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि इधर जो पावरफुल है, वो जो जीरो है वो बहुत पावरफुल है, वो पावर की तुलना किसी भी करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप दुकान खोलते हो तो आपको दुकान किसी न किसी एक मार्केट के एक लोकल एरिया में खोल सकते हो। आप अगर रहने वाले हो रायबरेली के तो आप दुकान मुंबई में नहीं खोल सकते, आप कलकत्ता में नहीं खोल सकते, आप जहां के वहीं तो खोल सकते हो। आपकी शहर, आपका घर, गली मोहल्ला जहां पे आपकी दुकान है वहीं खोल सकते हो। आप अपने घर पे दुकान नहीं खोल सकते, क्योंकि ऐसे तो खोलोगे तो चलेगी नहीं। तो यहाँ पे आपकी एक मजबूरी है कि आपको दुकान आपके लोकल एरिया, लोकल शहर में ही खोलनी पड़ेगी और वो लोकल का कारोबार आपको मिलेगा। लेकिन आरसीएम की ये जो दुकान है ये पूरे भारत में काम करती है। आपने अपना केवाईसी करवाया, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, और वो केवाईसी के बाद आपने अपने किसी परिचित, आपका कोई मामा है, वो मामा जी रहते हैं मुंबई में, और मुंबई में उनकी केवाईसी हो गई तो आपका बिजनेस चला गया मुंबई में। अब मामा जी मुंबई में चाय खरीदेंगे, आपको इलाहाबाद में पैसा आ जाएगा। यहाँ अगर आपकी दुकान होती तो आप अपनी दुकान का सामान मुंबई में मामा जी को नहीं बेच सकते थे, लेकिन यहाँ बेच सकते हो। अगर आपके मामा जी मुंबई रहते हैं, मामा जी के कोई साले साहब है जो कलकत्ता रहते हैं, और मामा जी अगर कलकत्ता वाले को कहते हैं कि सर ये बिजनेस शुरू कर लो, तो कलकत्ता वाले नहाएंगे तो मामा जी मुंबई में मजे लेंगे, क्योंकि मामा जी को पैसा आ जाएगा, और आप इलाहाबाद में रहते हैं तो आपको भी पैसा आ जाएगा। यानी आप वो अपने शहर में, लेकिन पूरे भारत में इसका कारोबार होता है, पूरे भारत से आप कारोबार का पैसा आप कमा सकते हो। मैं अगर आपको थोड़ा सा मेरा अपना एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, तो अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरा जो टर्नओवर होता है वो पूरे भारत से होता है। यानी पूरे इंडिया में, जहां पे मैंने जाके कभी कहीं कोई दुकान नहीं खोली है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी अपनी केवाईसी करवाई है, जिसकी वजह से सब जगह सामान बिक रहा है, क्योंकि सामान की डिलीवरी कंपनी करती है। तो यहाँ पे आपको खुद को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवाईसी करा के और लोगों को प्रोडक्ट्स खरीदने के अलावा। अब मेरा टर्नओवर होता है केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, उड़ीसा में, बंगाल में, आसाम में, गुजरात में, भुज में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, जम्मू में। यानी मेरा कारोबार पूरे भारत के कोने कोने में हो रहा है। इवन बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, गली मोहल्लों में, हर जगह हो रहा है, जबकि मुझे अपनी दुकान कहीं खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर मैं मार्केट का कोई बिजनेस करता, या कोई भी व्यक्ति जो 5 लाख रुपए लगा के अगर मार्केट का कोई काम करता, कोई दुकानदार की शुरुआत करता, तो वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स तो बेच पाता, कुछ चीजें। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कोई दुकान चला रहा है, तो वो क्या करेगा, तो दुकान किस चीज की होगी, किराना स्टोर है तो किराना का प्रोडक्ट्स होगा। अब ऐसा तो नहीं सकता कि किराने के प्रोडक्ट में जूते बिक जाएंगे, संभव नहीं है, या किराने की दुकान पे मिठाई बिक जाएगी, संभव नहीं है, या किराने की दुकान पे सूटकेस बैग बिकेगा, संभव नहीं है। तो यहाँ पे एक लिमिटेशंस होती है कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट जो जिस तरह का है उसी तरह का बेचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आरसीएम में कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे कपड़े भी है, जूते भी है, फूड, ग्रोसरी, मसाला, ट्रेवल बैग,
आपके पास सैनिटाइजर्स भी है, सैनिटरी नैपकिन्स भी है, लेडीज के कॉस्मेटिक्स भी है, लेडीज के लिंजरी अंडरगारमेंट्स की सीरीज भी है, सब कुछ है। और आने वाले समय में और पता नहीं कितना क्या कुछ आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। यानी एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शायद चीजों की एक सीमा बन जाए, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पावर है इस दुकान की, जो जीरो से शुरू हो जाती है। देखिए, पैसा लगा के आदमी एक लिमिटेशंस में काम कर रहा है, उसकी मजबूरी है, वो लिमिटेड दायरे में काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे बिना पैसे के भी कोई आदमी बहुत बड़ा काम कर सकता है। अगर मैं दुकान खोलता या आप दुकान खोलते या और कोई जो दुकान खोलता है, उसको दुकान खुद को चलानी पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा वो व्यक्ति अपनी दुकान में अगर मदद लेने के लिए जाएगा, अपने परिवार को शामिल कर सकता है, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, उनके भाई बहन या माता पिता को शामिल कर सकता है, और यह कर्मचारी रख सकता है। बस एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि दुकान कोई और ही चला ले, संभव नहीं। कोई पड़ोसी चला ले, कोई मिलने जुलने वाला चला ले, कोई अनजान आदमी चला ले, संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस की खास बात यह है कि यहाँ पे दुकान चलाती आपकी टीम। अब आपकी डाउनलाइन में आप जैसे मान लीजिए मैं हूं और आप है, और आप लोग अगर मेरी टीम में हो, जो कि मेरी टीम में हो, ऑब्वियस सी बात है, तो आप लोग दुकान चला रहे हो, मुझे पता भी नहीं चल रहा, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, आप मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित हो। इस बिजनेस में आके परिवार बन जाते हैं, वो एक अलग बात है। अन्यथा आप और मेरा कोई परिचय नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद आप दुकान चलाते हैं और उसका फायदा आप सभी के सीनियर और मुझे सबको होता है। यानी दुकान कोई और चला रहा है, कारोबार आपका हो रहा है। तीसरी बात, अब देखो मैं यहाँ पे बार बार आपके सामने जो कंपैरिजन ला रहा हूँ कि पैसा लगा के काम कर रहे हैं तब क्या क्या लिमिटेशंस है, और पैसा बिना पैसे के काम करें तब कितना बड़ा बिजनेस हो जा सकता है। 5 लाख रुपए लगाएंगे तो इनकम भी लिमिटेड होगी। 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000। अब 5 लाख लगा के 5 लाख रुपए मैंने तो नहीं कमाए जा सकते, लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस में कमाए जा सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जीरो है, शुरुआत थोड़ी छोटी होती है, शुरुआत होती है 100, 200, 500 रुपए, 1,000 रुपए से, लेकिन जब बढ़ना शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। वो कहते हैं जैसे आम का पेड़ लगाओ, बढ़ना शुरू होता है तो बाद में बहुत सारे आम लग जाते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है कि आपको एक बार शुरुआत करनी है, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, उसकी देखभाल करनी है, उसके बाद ये बिजनेस बहुत बड़ा एक वटवृक्ष बन जाता है और ये अनलिमिटेड इनकम देना शुरू करता है। यहाँ पे ये 5 लाख तो लगा के ये लिमिटेड इनकम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इनकम 5,000 भी होगी, 50,000 भी होगी, 5 लाख भी होगी, 50 लाख भी होगी और 5 करोड़ भी होगी। और ऐसा है, मतलब ऐसा है कि आज की तारीख में लोग 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग आज लोग कर रहे हैं इस बिजनेस में। यानी आज की तारीख में कर रहे हैं, और भविष्य में तो ये बिजनेस बढ़ता जाएगा तो हम लोग पता नहीं कितने किस स्केल पे जाके काम कर सकते हैं। आपको अगर ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप करते हो और आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको जो काम करना पड़ेगा उस ट्रेडिशनल दुकान को खोलने के लिए आपको दुकान समय पे खोलनी पड़ेगी। यानी समय का मतलब हो गया उस समय पे जो सबसे ज्यादा कीमती वक्त है, यानी प्राइम टाइम पे। यानी आपकी दुकान चलती है सुबह 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, जो भी आपका टाइम है, तो आपको सुबह 9, 10, 11 बजे के आसपास दुकान खोलनी पड़ेगी। शाम को आपको 7, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक दुकान को चलाना पड़ेगा। दिन में आपका मन करता है आज मैं दिन में नहीं चलाना चाहता, आज मैं रात को चलाना चाहता हूँ, नहीं चलेगी। आपका किसी दिन मूड किया कि यार सुबह 6 बजे दुकान खोलता हूँ, भाई टाइम ही तो देना है, सुबह 6 से 10 खोल लेता हूँ, बात करता हूँ, आज मैं दिन में आराम करूंगा, नहीं कर सकते। आपको वो प्राइम टाइम, वो कहते हैं सबसे जो मूल्यवान समय होता है, वो आपको इस दुकान को देना पड़ता है। लेकिन यही आरसीएम की जो दुकान है, इस दुकान को आप जब भी फ्री हो, जब बिल्कुल सुबह 6 बजे चाहो तो 6 बजे दुकान खोल लो, आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आप जब आपका काम क्या है, दुकान चलती कैसे, आपको सीखना है। आप ऑनलाइन जब भी आपका मौका मिले आप वीडियो देख सकते हो, सीख सकते हो। आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो, जो भी आप टाइम तय कर सकते हो आपके हिसाब से, आपकी सीनियर अपलाइनों के साथ में। और आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, सफर कर रहे हो ट्रेन में, और अब ट्रेन में एक किराने का दुकानदार तो अपनी दुकान को नहीं ले जा सकता, लेकिन आपकी दुकान आपके साथ चलती है। और ट्रेन में भले रात की 12 क्यों नहीं बजे हो, आपके बगल की सीट पे जो भी कोई पैसेंजर है, आप उसके साथ बातचीत करके अपने बिजनेस की जानकारी शेयर कर सकते हो, और जानकारी शेयर करके उसको आप रात को 12 बजे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। आप सुबह गए घूमने मॉर्निंग वॉक पे, सुबह 6 बजे गार्डन में, आपके साथ 4 लोगों से दोस्ती होगी, आपकी दुकान सुबह 4 बजे चालू है। आप गए किसी शादी में, फंक्शन में, तीज त्योहार, बर्थडे पार्टी, आप कहीं भी जा रहे हो, दुकान आपके साथ में चल रही है।
किराने का दुकानदार जो 5 लाख रुपए लगाएगा वो दुकान साथ में नहीं ले जा सकता। पैसा लगा के काम कर रहे हैं, फिर भी आपकी जो इनकम है वो आपकी चलते चलते आएगी। आपने काम करना बंद कर दिया, इनकम आना बंद हो जाएगी। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि सर मैंने तो सरकार को मैंने निवेदन किया है कि सर मैंने दुकान चलाई है 25 साल, 30 साल, 35 साल, और 35 साल दुकान चलाई, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं काम करने की स्थिति में नहीं हूँ और अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो क्या सरकार मुझे हर महीने इनकम देगी? मैंने 35 साल देश की सेवा की है। नहीं देगी। 35 पैसे नहीं मिलेंगे आपको, किसी भी हालत में नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप काम करना बंद भी कर दो तो पैसा आएगा नहीं, भूत की जैसे पीछे पड़ जाएगा। मतलब आप चाहो कि ना आए तो रोकना आपके बस में नहीं होगा। कोई नियम नहीं ऐसा कि आपकी इनकम को रोका जा सके। इतना ही नहीं, ये इनकम आप चाहे पूरी हिंदुस्तान में कहीं भी ट्रांसफर कर लो अपना। आप इलाहाबाद से निकल के आप उत्तरांचल चले जाओ, हिमालय की चोटी पे जाके बैठ जाओ, पैसा आपके पीछे, आपके पास, आपके घर, आपके बैंक खाते में आएगा ही आएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो इनकम आएगी वो इनकम बढ़ती हुई आएगी, जो कि दूसरे तरीके में आपकी इनकम बंद हो जाती, खत्म हो जाती है, यहाँ पे इनकम आपको बढ़ती हुई मिलेगी। ये पुराना तरीका हो गया है। दुनिया में देख रहे हैं, बदलाव होता जा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ आज के 300-400 साल पहले तो बार्टर सिस्टम चला करता था। लोग एक दूसरे को लेन देन करके व्यापार करते थे। एक आदमी घर में अनाज बनाता है, एक आदमी कपड़े बनाता है, कपड़े वाले ने अनाज ले लिया, अनाज वाले ने कपड़े ले लिए, दोनों का काम हो गया। वो तरीका पुराना हो गया। धीरे धीरे व्यापारी आए और उन्होंने दुकानें खोली। एक दुकान में एक आदमी एक किसान से सारा सामान लेता और किसान को मन मर्जी के सामान देता। धीरे धीरे वो तरीका भी पुराना हो गया और अब मार्केट खुलने लगे। मार्केट में तरह तरह की अलग अलग दुकानें, बर्तन की दुकान अलग, कपड़े की अलग, दवाइयों की अलग, अलग अलग तरह की दुकानें, क्योंकि चीजें बढ़ती गई, दुकानों का तरीका बदलता गया, मार्केट खुलते गए। आने वाले समय में ये तरीका भी अब पुराना होता जा रहा है। अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है और ये ऑनलाइन के साथ साथ में जो टेक्नोलॉजी है, जो स्मार्ट तरीका, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि स्मार्टेस्ट वे है कि आप ऐसे तरीके पे काम करो कि आपको दुकान खोलनी नहीं पड़े, घर से निकलना नहीं पड़े, कहीं जाना नहीं पड़े, और आप बिल्कुल फ्री और इजी और रिलैक्स हो गए, उसके बाद भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ये आधुनिक तरीका है। आने वाले समय में जो लोग आधुनिक तरीकों को अपना लेंगे वो आगे चल के बहुत बड़े कामयाब बन पाएंगे। मार्केट की दुकान है, इसमें आपको 100% रिस्क है। दुकान अगर खोल रखी है, आग लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, कोई रोक ही नहीं सकता। भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। कंपटीशन में तो कोई दूसरा दुकानदार खोल ही सकता है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते आप। मुनीम चोरी कर सकता है कंपटीशन में, या आपके पड़े पड़े सामान का एक्सपायरी हो सकती है, चूहे काट के ले जा सकते हैं, इंस्पेक्टर आ सकता है आपकी दुकान पे, इनकम टैक्स वाले आ सकते हैं, जीएसटी वाले आ सकते हैं, है ना। आपके बगल में कोई मॉल खुल गया, धंधा आपका पूरा एकदम चौपट हो सकता है। मतलब आपकी दुकान पुरानी पड़ सकती है, एक्सपायर हो सकती है, खत्म हो सकती है। 1000 तरह के नुकसान आपके इस बिजनेस में हो सकते हैं अगर आपकी दुकान है तो। लेकिन वहीं पे आरसीएम की जो दुकान है जिसमें 0% रिस्क है, मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, न तो उसको आग लग सकती है, न बाढ़ आ सकती है, न भूकंप लग सकता है, न चोरी हो सकती है, न चूहे काट के ले जा सकते हैं। नहीं सर आपकी आईडी थी 32-32-363 को, कोई 63 को चूहे काट के ले गया, नहीं ले जा सका, है ना, संभव ही नहीं है। मतलब आपकी आईडी ऐसी हो गई कि ऊपर वाला सोच रहा है कि मैंने इनको एक आरसीएम की आईडी क्या बना के दी, अब तो मेरी भी नहीं चलती। ये हकीकत है, अब तो ऊपर वाले की भी नहीं चलती। ऊपर वाला अगर मान लिया आप पे जुल्म ढायर आपको उठा के भी ले जाए तो आपकी आईडी आपके बाद आपके परिवार, आपकी पत्नी के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। पत्नी को भी उठा ले तो आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, बच्चे के बच्चों को उठा ले तो भी उनके बच्चों के ट्रांसफर हो जाती है। अब तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ये वो पावरफुल दुकान है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके सामने इस दुनिया का और कौन सा ऐसा कारोबार है। मेरा अपना मानना यह है, ऐसा तरीका समरी करें, अपन ऐसा तरीका सोचें एक बार कि आपको घर से निकलना नहीं पड़े, आपको पैसा लगाना नहीं पड़े, रिस्क आपके ऊपर एक पैसे की ना हो, पूरा हिंदुस्तान आपका परिवार बन जाए, कारोबार आप इतना बड़ा कर लो कि टाटा बिरला अंबानी सोचने लग जाए, है ना। बस ये कि इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, इसकी ताकत, इसकी पावर को समझना पड़ेगा और उसको बड़ा करने के पहले इसको सिंचोना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अगर मैं पेड़ लगाऊं और मैं चाहूं कि पहले दिन ही वो हवा का झोंका सहन कर ले, संभव नहीं है। मुझे पहले उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसके चारों तरफ मुझे एक लोहे की जाल बांधनी पड़ेगी, मुझे सिंचाई करनी पड़ेगी, मुझे खरपतवार करनी पड़ेगी, देखरेख करनी पड़ेगी, और जब बड़ा हो जाएगा तो आंधी तूफान भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा।
आपको भी बड़ा होने तक आपको इस पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जीवन में आपका परिवार आपके शहर के सबसे अमीर जादू की लिस्ट में नाम लिखवाने की ताकत रखता है इस बिजनेस के माध्यम से। ये बिजनेस कुछ ऐसे काम करता है कि हम छोटे छोटे लेवल पे सीढ़ियां बनाते हैं। शुरुआत बड़ी छोटी छोटी होती है और यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक सीढ़ी बनाते हैं जहाँ पे टारगेट तय करते हैं। हालांकि बहुत छोटे छोटे टारगेट लिए जा सकते हैं, जहाँ पे हम पहला सीढ़ी 5,000, फिर दूसरी सीढ़ी 10,000, फिर तीसरी सीढ़ी 20,000, ऐसे छोटे छोटे सीढ़ियां बनाते हैं। यहाँ पे 20,000 का लेवल आता है जब आप दोनों लेवल में थोड़ा कहीं ना कहीं काम कर लेते हो, आपका लेवल बनता है। आप उसके बाद आप आगे के लेवल पे जाना चाहते हो तो आपको नीचे वाले को उस लेवल पे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि आपकी टीम बड़ी होती जाएगी और आप अपनी कुर्सी अपनी डाउनलाइन को देना शुरू कर दोगे। अब और आगे जाना चाहते हो तो आप अपनी कुर्सी नीचे वाले को देना शुरू कर दोगे। और आगे जाना चाहते हो तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे नीचे के नीचे आपकी टीम तैयार होती जाएगी और इस तरह से सीढ़ियां बनती जाएगी, आपका लेवल बड़ा होता जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा कि आप इस बिजनेस में ऊंचे से ऊंचे चलते जाओगे और नीचे वाले जो भी बड़ा करना चाहते हैं वो काम करके आपको धक्का लगाना शुरू कर देंगे, आपका काम बड़ा होता जाएगा। आइए देखते हैं कि इस बिजनेस में आपके पास काम और पैसे का क्या अनुपात है। कहते हैं अक्सर किसी काम में काम करते हैं पैसा आता है, काम ज्यादा करते ज्यादा पैसा आता है। क्या ऐसा भी संभव है कि काम करे कम पैसा आए ज्यादा? ये तो कमाल हो जाए। मतलब एक काम ज्यादा करे और पैसा ज्यादा आए, मजदूरी हो गई। अरे ये तो मजदूर करता ही है ना कि ज्यादा काम करता है ज्यादा पैसा आता है। लेकिन काम ज्यादा करे और पैसा ज्यादा आए, उसकी बजाय काम कम करे और पैसा ज्यादा आ जाए। काम कम करे पैसा कम आता है, ये बात समझ में आती है, लेकिन काम करे कम पैसा आए ज्यादा। आइए देखते जानने की कोशिश करते हैं कि वो अनुपात क्या है। यहाँ पे मैं आपको अपने बिजनेस के प्रैक्टिकली उन आंकड़ों के बेसिस पे जो पिछले 21 साल का मेरा तजुर्बा है उसी के बेसिस पे मैं आपके सामने एक आइडियल डाटा आपके सामने रख रहा हूं। जब आप शुरुआत करते हो तो पहले मैंने आपकी थोड़ी सी काम की शुरुआत होती है, आप अपनी खुद की खरीदारी करके अपनी केवाईसी कंप्लीट करवाते हो और आपका बिजनेस शुरू होता है। आप थोड़ा सा काम करने के लिए और 2, 4, 6 लोगों को बताते हो। कुछ लोग तैयार होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। आपने कहा मैंने पूरी मेहनत की और मेरा पूरे महीने में निकाल के बिजनेस तो मेरा 2-3 हजार का हुआ, 5,000 का हुआ, इससे ज्यादा हुआ नहीं है। सिर्फ 2-5 हजार का बिजनेस है। अब यहाँ पे करोड़ का कारोबार तो मैं पता नहीं कब कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप काम करते हो, थोड़ा सा पैसा बनता है क्योंकि पैसा तो यहाँ पे बनता है। चाहे वो भले आपकी खरीदारी 100 रुपए की क्यों ना हो, 100 रुपए की भी होती तो भी कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस प्रोडक्ट प्राइस पे प्रोडक्ट देती है और साथ में आपको अपना 10% कमीशन का शेयर भी देती है। तो आपके पास कमाई तो यानी इनकम तो होगी पहले दिन ही होगी। हाँ, बिजनेस छोटा होगा तो इनकम भी छोटी होगी। अब उसके बाद क्योंकि आप थोड़ा सा आप सोचते हो यार कि बिजनेस क्या है, और जब आप समझ नहीं पाते हो और अगर काम को बंद कर देते हो तो यहाँ पे आपकी दूसरे महीने इनकम आपकी बंद भी हो सकती है। हाँ, अब ये निर्भर करता है, करोगे तो आएगी, नहीं करोगे तो नहीं आएगी। यानी आपको काम करना है तो आपको दोबारा खरीदारी खुद को भी करनी है और आपने कुछ लोगों को तैयार भी करना है। शुरुआत में बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपको पता नहीं कि लोगों से बात कैसे करनी है, आप जानते नहीं हो। तो आप अपने तरीके से जो भी बातचीत करते हो वो कई बार वो नेगेटिव रिजल्ट देता है, लोग समझ नहीं पाते इस बिजनेस को और लोग मना कर देते हैं। और ये बिल्कुल अक्सर होता है, ये अनुपात है आपका। अगर ऐसा हुआ तो आपका बिजनेस कमजोर हो सकता है और आपका बिजनेस जीरो हो सकता है और आपकी खरीदारी नहीं हो तो बिजनेस आपका वापस जीरो इनकम पे आ सकता है। लेकिन जब फिर आपकी अपलाइन, क्योंकि आपको अपलाइन फॉलो करती है, मीटिंग में बुलाती है, आपके मन में भी कुछ चल रहा है कि यार बिजनेस तो है काम का, लोग कर तो रहे, लोग तो लाखों कमा रहे हैं, फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आप फिर दोबारा मीटिंगों में आते हो और जैसे आज हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं वैसे उसी तरह की ऑनलाइन मीटिंगों में या आपके जो भी सिस्टम में आप मीटिंगों को प्लान करते हो, मीटिंगों में शामिल होते हो अपने आप को। यहाँ पे फिर आप काम करते हो, फिर आपको समझ में आता है कि गलती क्या हो रही थी, आप क्यों किसी के पीछे पड़े हुए थे, क्यों कुछ नए लोगों से बात नहीं कर रहे हो। और कहते हैं ज्यादा लोगों के बीच में काम करोगे कुछ लोग आपको मिलेंगे, ये अनुपात है। अगर आप 100 लोगों के बीच में बात करोगे तो आपके 10-20 लोग सुनने वाले होंगे और उसमें से 2-4 लोग आपके पक्के काम करने वाले होंगे। ये अनुपात है। अगर आप ज्यादा काम करना चाहते हो तो इसका मतलब आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। ये शुरुआत का दौर ऐसा है, जब शुरुआत में आपको ज्यादा काम ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा। अब यहाँ पे आप अगर ज्यादा करना चाहते हो तो इसका मतलब आपको काम करने के रेशो बढ़ाने होंगे, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, मीटिंगों में आना पड़ेगा, अपलाइन के संपर्क में रहना पड़ेगा, ताकि अपलाइन आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगा कि आपको इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए, कौन लोग सुनने वाले होते हैं कौन लोग नहीं होते। हर महीने बिजनेस में लोग आते हैं, लोग कहते हैं यार मैं तो जिससे बात करता हूँ सब मना कर देते हैं। मैंने कहा फिर भी इस बिजनेस में हर महीने लगभग 1 से 1.25 लाख आदमी ज्वाइन करता है, हर महीने करता है। हर महीने 1 लाख लोग आ कैसे रहे?
क्योंकि उनसे जो सही लोग हैं, जिनको बात समझ में आ जाती, सही तरीके से सही बात को सही व्यक्ति को बता दो तो लोग आ जाएंगे। अब सही तरीके से, अब तरीका गलत है तो समझ में नहीं आएगा। सही बात अगर सही नहीं बताई आपने, कुछ और बात बता दी तो भी समझ में नहीं आएगा। सही व्यक्ति को, अगर व्यक्ति गलत है तो समझ में नहीं आएगा। यानी सही बात को सही तरीके से सही व्यक्ति को समझा दो, लोगों को समझ में आ जाएगा, लोग काम करना शुरू करेंगे। लेकिन सही को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों में काम करना पड़ेगा। पता नहीं सही कौन सा है। किसान बीज बोता है तो उसको थोड़ी मालूम है कि बीज कौन सा निकल के बाहर आएगा, इसलिए वो ज्यादा बीज बोता है। वो गिन के दाने नहीं डालता है, उसको पता है पता नहीं कौन सा निकलेगा, ज्यादा बोता है। तो जो अंकुरित होते हैं या जो जो निकल आते हैं, उनको वो आगे देखभाल करके आगे फसल बड़ी करता है। बिल्कुल हमारा काम भी ऐसे ज्यादा लोगों के बीच में काम करता है, काम करना है। जो ठीक निकले उनके साथ आगे। अगर फिर आप हताश हो जाते हो, काम करना बंद कर दे तो फिर आपकी इनकम जीरो हो सकती है, क्योंकि इतने छोटे स्तर पे बिजनेस आपको सिक्योर नहीं करता। सिक्योर तो आपको करना है। कंपनी का काम प्रोडक्ट्स बनाना है, कंपनी का काम प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना है, कंपनी का काम बेस्ट प्रोडक्ट देना है, कंपनी का काम प्राइस को कंट्रोल करना है, कंपनी का काम है प्रोडक्ट्स लोगों के पसंद किए और ब्रांडेड लेवल के बनाना है, कंपनी का काम है। वो काम कंपनी का है, लेकिन बिजनेस को सिक्योर करना आपका काम है। अब आपकी टीम है ही बड़ी छोटी सी, अगर 2-4 लोगों की टीम है, अगर 2-4 लोगों ने काम नहीं किया तो आपका बिजनेस फिर जीरो हो जाता है। इसका मतलब आपको थोड़ी टीम बड़ी बनानी चाहिए, ज्यादा काम करना चाहिए। आप फिर ज्यादा काम करते हो, फिर शुरुआत करते हो, फिर लग जाते हो। ऐसा ही होगा, मैं आपको आज पहले ही बता रहा हूं, ऐसा ही होगा कि आप काम करोगे, बिजनेस कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ज्यादा होगा, और इस तरह से कम और ज्यादा की उधेड़ बुन में आपका बिजनेस चलते चलते यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आएंगे, अलग अलग तरह की फितरत के काम होंगे, और करते करते ये बिजनेस आपका चलेगा। एक दिन ऐसा होगा कि बिजनेस आप इस तरह से आपका ये काम करेगा। मैं ये आपको आंकड़े बता रहा हूँ एक्चुअल डाटाबेस के बेसिस पे। यानी जो मेरे बिजनेस है पूरे इंडिया का, उस पूरे ऑल ओवर इंडिया के बिजनेस में इसी तरह से जो बिजनेस की शुरुआत हुई थी कुछ इसी तरह से हुई, और इस तरह से आगे बिजनेस आगे पीछे चलते चलते बिजनेस ऐसे होता है। मैं आंकड़े निकालता हूँ, तो मैं आज की तारीख में प्रैक्टिकल में कोई आदमी जो कमिटेड है, मैं उसका पिछले 1 साल का डाटा निकालता हूँ, और डाटा निकालता हूँ तो देखता हूँ कि उसका बिजनेस कब जीरो हुआ, कब चला, और ये अनुपात निकल के आता है, और ये आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये मान लीजिए 1 साल का आपके बिजनेस का अनुपात आपके सामने निकल के आया। अब आइए कि इस उधेड़ बुन में 1 साल के बाद जब हम दूसरे साल में आते हैं, ये हो गया आपका पहला साल, और पहले साल में आप काम कम ज्यादा करते करते आप यहाँ पे आ गए। फिर दूसरे साल में काम कम ज्यादा करते करते कुछ इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तीसरे साल में फिर बिजनेस आपका कम हो सकता है, यानी ये कभी भी कम हो सकता है। पहले साल के बाद दूसरे में भी कम हो सकता है, तीसरे में भी कम हो सकता है, चौथे में भी कम हो सकता है, क्योंकि हम बिजनेस की शुरुआती दौर में है। शुरुआती दौर में तो हमारे को नई नई चीजें समझ में आती है, काम करते करते ये आपका बिजनेस ऐसे होने लगता है कि ये 4-5-6 साल 7 साल 8 साल का पीरियड आप कितना वक्त दे रहे हो, ये आपके उस पर निर्भर करता है। तो आपका बिजनेस का जो दौर है वो कुछ इस तरह से चलता है, कम और ज्यादा के बिजनेस बढ़ता रहता है, और बढ़ते बढ़ते ये कारोबार कुछ इस तरह से हो जाता है जो शुरुआत के 5-6 साल 7 साल आपको ये इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये बात आ गई। इसके बाद देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी की हर साल ग्रोथ होती है। कंपनी का पिछले कभी भी कोई भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो कंपनी की हर साल ग्रोथ होती है। इसका मतलब बिजनेस में ग्रोथ होती है, तो पक्का हो गया, क्योंकि 21 साल का इतिहास हो गया है, एक दिन का काम नहीं है, टेम्परेरी बिजनेस नहीं है। उस ग्रोथ में किसी की कम और किसी की ज्यादा होती है। ज्यादा उसकी होती है जो ज्यादा सीख लेता है, ज्यादा काम करता है, ज्यादा कमिटेड रहता है। कम उसकी हो जाती है, काम करते करते ज्यादा जितना सिक्योर हो जाते हैं उतना हमारा बिजनेस स्टेबल हो जाता है। एक दिन वक्त आता है जब हम काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन इनकम आना बंद नहीं होती। अब देखिए, लाल कलर के जो डंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें काम करते करते काम, यानी वो मेहनत आपकी है जो आपको लाल लाल कलर में दिखाई दे रही है, और हरे हरे कलर में जो डंडे थे वो थे कि आपके पास इनकम कितनी आ रही है। और अभी यहाँ पे आपने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद आपके घर में इनकम आ रही है, जिसको हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। रॉयल्टी का मतलब वो रॉयल्टी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। रॉयल्टी का मतलब वो एक ऐसी इनकम जो आपके घर में आती रहे, वो कभी बंद ना हो। और उसके बाद आपकी जो इनकम बढ़ती है वो आपको एक बड़ा सेलिब्रिटी बना देती है, क्योंकि आपके पास इतनी दौलत हो जाती है, इतनी शोहरत हो जाती है कि आपका फिर नाम हो जाता है, आपको जानने लगते हैं लोग, आपके ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। हाँ, ये क्या वक्त तो लगता है। देखो, आप 10-15-20 साल 30 साल के उस पीरियड में जब जाओगे तो आप वास्तव में सेलिब्रिटी बन जाओगे। काम करते हो तो आप आने वाले दिनों में बड़े बड़े उद्योगपतियों को पीछे छोड़ दोगे। अब यहाँ पे अगर इस चार्ट को अगर आप गौर से देखेंगे
और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपके फ्यूचर में आपके बच्चे जो है वो आपके उस जिंदगी में उस तरह से उनका नाम और शोहरत होगा जो कभी शायद अपन कल्पना भी नहीं करते और सोच भी नहीं पाते। अगर इस पूरे चार्ट को गौर से देखेंगे तो लाल कलर के जो डंडे हैं वो आपका काम है, हरे कलर के डंडे वो आपकी इनकम है। अब यहाँ पे ये जो बात मैं कह रहा था स्मार्ट वर्क, यानी कि काम करे थोड़ा और इनकम आ जाए अनलिमिटेड, तो इसको उस अनुपात में हमें देखना चाहिए। देखिए कई बार ये होता है कि शुरुआती जो दौर होता है उसमें बिजनेस ज्यादा आपसे मेहनत मांगता है, लेकिन कहते हैं ना काम करो 5 साल और पैसा है 50 साल, तो फिर 5 साल में थोड़ा सा ज्यादा काम तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों के बच्चे, वो कहते हैं ना राजा महाराजाओं के बच्चे जैसे पैदा होंगे, क्योंकि जब होंगे तो उनके घर में वो इनकम का जो सैलाब होगा, वो बाढ़ आ रही होगी इनकम की, वो तूफान आ रहा होगा तो इनकम का, वो पाइपलाइन बिछ गई होगी तो नोटों की जो आपके घर में, क्योंकि आपने इस बिजनेस को ऐसे खड़ा कर लिया है। अगर इस बिजनेस को नहीं करते हैं तो आम आदमी एक जो नौकरी करता है, वो नौकरी करने वाला व्यक्ति जब वो दुनिया छोड़ के चला जाता है तो उसके बच्चों को अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर जीरो से करनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी कहता जी कि मैं तो यहाँ पे काम कर रहा था, मेरे पिताजी काम कर रहे थे, मेरे पिताजी की पोस्ट पर बच्चे को बैठा दिया जाए, वो संभव नहीं है। तो यहाँ पे यही फर्क है। अगर आप आरसीएम बिजनेस में आते हो तो यहाँ पे आप एक लेविश जिंदगी जीते हो और अपने परिवार को बहुत लेविशली आप आगे बढ़ा लेते हो। आपका काम इस बिजनेस में किसी की मदद करना। करना क्या है, लोग कहते हैं इस बिजनेस में करना क्या, मतलब मदद करनी है, मतलब यही काम है, मदद ही करनी है। यानी ये एक ऐसी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया में कोई भी आदमी किसी और की मदद कम से कम बिजनेस के लिए तो नहीं करता। मतलब मदद होती है, मदद हम लोग देश में समाज में हम करते हैं, परिवार में करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों में करते हैं, लेकिन हम लोग व्यापार में अपने पड़ोसी और अपने कंप्यूटर की मदद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे काम, आपका काम ही मदद करना है, यानी आप जिसको बिजनेस में ला रहे हो उसकी मदद करते जाओ, यही काम है। मदद यानी उसको मोटिवेट करिए, एजुकेट करिए, जो अब तक समझ में आया उसको सिखाइए, आपको जो बताना चाहता, आपको जो समझ में आ रहा है कि भाई क्या बिजनेस करने से घटता है क्या बढ़ता है, वो चीजें उसको ट्रांसफर करिए, उनको मोटिवेट करिए, एजुकेट करिए और उनको बकअप करिए, उनके लिए नए लोगों को इन्वाइट करिए, उनको मीटिंग में इन्वाइट करिए। ये काम आपका, यानी ये आप किसी और के लिए काम कर रहे हो जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। यानी कोई ये चीज नहीं है कि भाई आपको ये, मैं अगर किसी की मदद करता हूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिलेगा अगर आप इस एंगल से देखते हो तो। और आपको, आप माला माल हो जाओगे अगर आप आरसीएम में आपकी इनकम, आपके चेक में जो पैसा बन के आएगा उस एंगल से देखते हो तो। यानी मैं कहता हूँ कि कोई भी आदमी, कहते हैं किसी भी चीज की एक फीस होती है, चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे फीस और चार्ज नहीं है, यहाँ पे रॉयल्टी इनकम है जो आपको मदद करने से मिलती है। तो देखा जाए तो आप किसी की मदद कर रहे हो, आप अपने आप की भी मदद कर रहे हो। यहाँ पे अगर मैं कहता हूं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, मुझे ये बात याद आती है कि जो मेरे दादाजी थे तो मुझे कहा करते थे कि बेटा व्यवहार बहुत बड़ी पूंजी होती है। छोटा था, समझ में नहीं आता था कि व्यवहार पूंजी कैसे बनती है, मतलब व्यवहार से पैसा कैसे बनेगा। लेकिन आज अगर मैं बात करता हूं तो इस बिजनेस को देखने से समझ में आता है, ये आप है यहाँ पे और ये आपके साले साहब है। क्या कोई व्यक्ति ये गारंटी कर सकता है कि मेरा साला कभी बिजनेस में नहीं आएगा? नहीं कर सकते आप। अगर आप नहीं करोगे तो आपका साला तो कर सकता है, इसको कौन रोक सकता है? अब आपका मामा है, आप नहीं रोक सकते, आपके चाचा है, आप नहीं रोक सकते, आपके ताया है, आप नहीं रोक सकते, आपके पड़ोसी है, आप नहीं रोक सकते, आपके रिश्तेदार है, मामा के मामा है, आप नहीं रोक सकते, आपके मतलब जो भी आपका बचपन के दोस्त है नहीं रोक सकते, आप आपके बिजनेस में साथी है या जॉब करते साथ में, आप नहीं रोक सकते, आप दुनिया को नहीं रोक सकते। ये तो काम करेंगे ही करेंगे। अब अगर आप काम करोगे तो ये लोग आपकी टीम में होंगे, आप काम नहीं करोगे तो किसी और की टीम में होंगे। इसका मतलब आपका परिचित हो किसी और की टीम में, ये बात कहां गले उतरती है? जिस बिजनेस को बिल्कुल फ्री में अपनाया जा सकता है, एकदम एब्सोल्युटली फ्री में अपनाओ, घर में सामान बदलो और तहलका मचाओ, पूरे हिंदुस्तान को बताओ कि मैंने कर लिया, ताकि आपका परिचित कभी करना चाहे तो आपकी टीम में आए। नहीं रोक सकते आप अपने जीजा को, नहीं रोक सकते आप अपने मामा के मामा को, आप नहीं रोक सकते अपने दोस्त के दोस्त को, आप नहीं रोक सकते अपने पड़ोसी के पड़ोसी को, आप नहीं रोक सकते किसी हालत में। आपके हजारों की संख्या बनती है, आपके 500 परिचित होंगे, लेकिन उन 500 के 500 को देखो, यानी हर 500 के 500 परिचित होंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाती है और आप इनको नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे इस बिजनेस में अगर आपको काम करना है तो आपको कोई देरी किए बिना आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्त देना पड़ेगा आपको, मैं थोड़ा स्टॉप करूं 10 सेकंड के लिए, मेरा डोरबेल बजी, घर पे कोई और है नहीं।
Recording stopped. बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। बिल्कुल आप लोग बने रहिए प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही शानदार चल रहा है सर का। और एक एक बातें बहुत ही ध्यान से सुनिए, नोट भी करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वंडरफुल सेशन चल रहा है। ये हम लोगों का सौभाग्य है, ये हम लोगों का मतलब मैं समझता हूँ कि ये अचीवर्स टीम का पूरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे मंच पर है, और ना सिर्फ आज हमारे मंच पे, बल्कि हम लोगों को वो विजन दे रहे हैं आरसीएम का, कि जो विजन लेने के बाद मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस प्रोग्राम में बने रहिए सर। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 165 लोग अभी भी बने हैं, ये हम लोगों की बहुत ही अच्छी बात है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। वेलकम सर। Recording in progress. हाँ, यस सर। तो मैं बात कर रहा था कि आपके परिचित के परिचित बिजनेस में आएंगे, आप रोक नहीं सकते। आज इस बिजनेस को नहीं करना नादानी नहीं है, बेवकूफी है। क्योंकि इस दुनिया में हर उस व्यक्ति को जो समझदार है, हर उस व्यक्ति को जो स्मार्ट वर्क करना है, हर उस व्यक्ति को जो अपने जीवन में कुछ आगे जाना है, हर उस व्यक्ति को जो अपने परिवार को कुछ खुशियां देना चाहता है, हर उस व्यक्ति को जो जीवन में सही फैसले करना जानता है, उसको इस बिजनेस में आना है। 21 साल की प्रोग्रेस, 21 साल के इस बिजनेस की तैयारियों ने बहुत बड़े आयाम खड़े किए और दुनिया का नंबर 1 बिजनेस बनाया। आने वाले 21 सालों में इस बिजनेस को आप किस रूप में देखोगे, इसकी कल्पना आप अगर आंकड़ों से निकाल के देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो समझदार हो और अपने जीवन में उसकी कुछ इच्छाएं और वो पूरी नहीं कर पाए इस बिजनेस के माध्यम से। अगर ऐसा है तो आपको किसी भी हालत में किसी को रोकना नहीं चाहिए, बिजनेस को जरूर सबको करवाना चाहिए। यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें एक डॉक्टर साहब है जो एक बच्चे का इलाज कर रहे हैं। इनके बाल सफेद हैं क्योंकि इनका तजुर्बा बहुत बड़ा है। कितने लोग तजुर्बे में बाल सफेद नहीं किए, इन्होंने अपने उम्र के अनुभव से सफेद किए। 25 साल का तजुर्बा है और बच्चे का इलाज कर रहे हैं। बच्चा जमीन पे लेटा हुआ है और इधर एक दूसरे डॉक्टर हैं जो सफेद कलर की, जिन्होंने पोशाक पहन रखी है और जो देखने से ही आपको बड़े समझदार और स्मार्ट और कूल लग रहे हैं। फर्क ये है कि जो 25 साल का जिनको तजुर्बा है ये फीस लेते हैं 25 रुपए, और जिनको तजुर्बा 5 साल का इनकी फीस है 500 रुपए। अगर हमारे बच्चों को अगर कभी कोई बीमार हो जाए और अचानक डॉक्टर के पास ले जाना पड़े, मामला अगर गंभीर हो, तो हम किस डॉक्टर को दिखाएंगे? डिजिटल दुनिया में, इसलिए मैं सवाल आपसे ऐसे नहीं पूछूंगा, लेकिन आपके जवाब मैं देता हूं। हम सफेद पोश वाले डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि डॉक्टर समझदार है, पढ़े लिखे हैं। भले हमें फीस 500 रुपए देने पड़े, क्योंकि हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। यहाँ पे हम समझौता नहीं करेंगे, हम ऐसे झोला छाप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो भले ही फीस कम ले रहा है, भले ही तजुर्बा ज्यादा होगा उसका, लेकिन यहाँ पे वो पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, नॉलेज नहीं उसके पास में। बिना नॉलेज के हमारी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ठीक उसी तरह से अगर इस बिजनेस में आप कुछ करना चाहते हो और अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आपके बिजनेस में भी आपको खतरा हो सकता है। इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको नॉलेज गेन करनी चाहिए। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा बढ़िया, बेहतर और बड़ा काम कर पाएंगे। नॉलेज के लिए आपको लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलते हैं। हर बुधवार को शाम को 8 बजे हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जो कि शाम को 8 बजे होता है। उसमें आपको एंट्री लेने के लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसमें एक नॉर्मल एंट्री अलाउड नहीं होती है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ लीजिए। व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको हम बार बार बराबर लिंक भेजते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आएंगे तो आपको बिजनेस में स्टेबिलिटी, ग्रोथ बहुत मिलेगी। वजह यह है कि वहां पे जो आपको ट्रेनिंग मिलती है बहुत डिफरेंट होती है, जहां पे इस बिजनेस के वो गुण आपको सीखने को मिलते हैं और साथ में वो सब चीजें हैं। आपको इस बिजनेस में मार्केटिंग प्लान कैसे शेयर करना चाहिए, आपको काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी चाहिए, टेलीकॉलिंग कैसे करनी चाहिए, लोगों से बात कैसे करना चाहिए, कन्वर्ट कैसे करना चाहिए, बिजनेस को स्टेबल कैसे करना चाहिए, बिजनेस में बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, कोर कार्डिनल, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की बड़ी कमाल की नॉलेज आपको वो उन ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलती है। उन ट्रेनिंग प्रोग्रामों में एक और खास बात है आपके लिए बहुत अच्छी है कि वो एक कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, प्योरली एजुकेशन और स्किल के प्रोग्राम्स होते हैं। वहां पे आप जो लोग आरसीएम बिजनेस में शामिल हैं उनको इनवाइट कर सकते हो और जो शामिल नहीं है उनको भी इनवाइट कर सकते हो,
क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट केवल पर्टिकुलर आरसीएम के लिए नहीं होता है, वो हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए विषय होता है। आप किसी को भी ला सकते हो, फिर वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बैंक अधिकारी हो, वो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब सर्च करे हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, आप किसी को भी ला सकते हो। जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन में काम और आयाम देने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए क्या होना चाहिए, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बुधवार को मिलते हैं। वो कहते हैं नॉलेज मिल जाए तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जीवन में सब कुछ खर्च हो सकता है। वो कहते हैं कि भाई भाई में झगड़ा हो सकता है, भाई भाई में झगड़ा हो सकता है, बाप बेटे दुश्मन हो सकते हैं, पत्नी तलाक देके छोड़ के जा सकती है, पड़ोसी साथ देने से मना कर सकता है, रिश्तेदार आपके काम के लिए आपको जब भी मुसीबत आए आपको मना कर सकते हैं। ये सब चीज, ये दीन दुनिया में सारे सब आपसे बिछुड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी जो जिंदगी में कभी आपसे बिछड़ नहीं सकती, वो है नॉलेज। नॉलेज का रिश्ता आपके साथ ऐसा है कि कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी मिट नहीं सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो आपके साथ है। जब तक आप दुनिया छोड़ के नहीं चले जाते, आपकी नॉलेज आपसे कभी कम नहीं होती है। ऐसी चीज जो जिंदगी में एक बार आ सकती है लेकिन जा कभी नहीं सकती, उसको पाने के लिए तो आपको बुधवार का सुबह शाम बुधवार को शाम को 8 बजे का टाइम आपको निकालना ही चाहिए। करीब 1.5 घंटे तक का सेशन वहां पे रहता है, और एक कमाल का, एक बहुत वंडरफुल, एक शानदार प्रोग्राम वहां पे रहता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आरसीएम दुनिया का नंबर 1 बिजनेस क्यों है। आरसीएम की शुरुआत हुई राजस्थान के भीलवाड़ा शहर से। बिजनेस में ताकत थी, दम था, तो ये अपने आप लोगों के माध्यम से बड़ा हुआ। देखो, ये लोगों के माध्यम से, यहाँ पे विज्ञापन के माध्यम से बड़ा नहीं हुआ। एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने चौथे को बोला, पूरे राजस्थान में चला गया और पूरे भारत के कोने कोने में पहुंच गया। ये बिजनेस में ताकत थी, इसलिए तो भारत के कोने कोने पहुंच गया। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां काम करती है, इसी तरह की सकल सूरत वाली बहुत सारी कंपनियां काम करती है, लेकिन वो बाकी जो भी कंपनियां, वो 5 से 10% मार्केट को ही कवर कर पाती है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी की पॉकेट उनको अलाउ नहीं करती है। चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी पेचीदा होती है कि आम आदमी बेचारा समझ नहीं पाता है। तो 5-10% लोगों के बीच में बिजनेस सिमट के रह जाते हैं। अब 5-10% में तो हजारों कंपनियां काम कर रही है, वो आपस में एक दूसरे के कंप्यूटर लड़ते भिड़ते रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का जो 90-95% एरिया है, इस पूरे एरिया में, नहीं इतने बड़े भारत में, इतने बड़े तादाद में, इतनी बड़ी आबादी के बीच में सिर्फ इकलौता एक बिजनेस बना हुआ, वो है आरसीएम बिजनेस। और इसके अलावा दूसरा कोई बिजनेस ही नहीं, आपका कंपिटिटर ही कोई नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बिजनेस कितना पावरफुल है, कितना बड़ा है। आरसीएम आज 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे बनाता है जो पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी बनाती ही नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बिजनेस कितना जबरदस्त है, कितना कमाल का है। आप अमीर और गरीबी का जो फर्क आप देखते हो कि अब तक हम जीवन में एक गरीब आदमी ने मेहनत करके अमीर आदमी को अमीर बनाया है, अभी तक का सिलसिला कुछ ऐसा ही चला है। लेकिन अब यहाँ पे तस्वीर को बदला जाएगा, और अब यहाँ पे ये बदला जाएगा, अब गरीब आदमी जब भी कोई काम करेगा तो वो अब अमीर को अमीर नहीं बनाएगा, वो खुद को अमीर बनाएगा। और कहते हैं कि अगर आदमी खुद को अमीर बनाना शुरू कर दे तो फिर गरीबी की, आप हमारे को जो ये जिल्लत सहन करनी पड़ती है, वो हम उससे दूर हो सकते हैं। फोटोस्टेट मशीन किस तरह से काम करती है कि पेपर डालो और उसकी कॉपी हो जाती है 10-15 सेकंड में, मतलब वक्त नहीं लगता है। आने वाले दिनों में जिस तरह से कंपनी की रफ्तार है, उस रफ्तार को अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में रॉयल्टी भी कुछ इसी तरह से लोगों के बीच में आने वाली है। मेरे को जब रॉयल्टी आई तो मुझे पहली बार रॉयल्टी आने में मुझे बहुत वक्त लगा, बहुत सारे महीने लगे, मुझे बहुत महीने लगे, तब जाके मेरी रॉयल्टी आई। करीब करीब मुझे भी 5 से 6 महीने लगे। लेकिन आज की तारीख में मैं सुबह सुबह, यानी कि मेरी, अगर मैं अपनी लाइफस्टाइल बताता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, उठने के बाद अगर मेरी पहले महीने की पहली तारीख है और 1 तारीख को सुबह जब उठते ही पहले चाय बनती है घर में, मेरी पत्नी चाय बनाती है, चाय बनाने के बाद चाय का प्याला साथ में बैठ के हम पीते हैं, मैं अपना लैपटॉप ऑन करता हूँ, मैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एंटर करता हूँ, और जैसे एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मैं जब चाय का प्याला खत्म करता हूँ तब तक मेरी रॉयल्टी हो चुकी होती है। यानी मैं चाय का प्याला पीता उतनी सी देर में मेरी रॉयल्टी आ जाती। शुरू में 6 महीने लगे, अब 6 महीने की जगह 1 महीना नहीं लगता, 1 दिन नहीं लगता, 1 घंटा नहीं लगता, चाय पीते पीते रॉयल्टी आ जाती, क्योंकि धीरे धीरे समय घटता जा रहा है। एक दिन ऐसा भी हो जाएगा कि जितनी देर फोटो कॉपी करने में लगता है उतनी देर में मेरी रॉयल्टी हो जाएगी। यानी ये बिजनेस की रफ्तार है। तो यानी ये जो तरीका है वो ये पावरफुल है। यानी एक पैसिव इनकम सिस्टम जो है, जहां पे आपकी टीम की साइज बढ़ती जा रही है, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता जा रहा है। मैं एक लक्ष्य लेके काम कर रहा हूं। हिंदुस्तान की 135 करोड़ की आबादी है, जहां 27.25 करोड़ परिवार है। मैं ये चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान में कम से कम 1 करोड़ परिवार हर महीने अपनी इनकम कमा पाए।
ये मैं एक लक्ष्य लेके 27.25 करोड़ परिवार है। 1 करोड़ की मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूं कि वो परिवार अपने घर में इनकम का एक माध्यम खड़ा कर ले, ऐसा जिसमें रॉयल्टी इनकम आए, जिसमें वो सिक्योर हो जाए, जिसमें वो स्टेबल हो जाए। आप बाहर कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ, अब इन कमरों में रहने दो। वो स्टेबल हो जाए और वो अपना परिवार बढ़िया मजे से चला पाए, टेंशन फ्री लाइफस्टाइल हो। ये मैं चाहता हूं, एक लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, 1 करोड़ परिवारों को इनकम का माध्यम बनाना। 21 साल में करोड़ों लोगों को ला चुके हैं और अब इनकम की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज लगभग 12-13 लाख लोगों के घरों में हर महीने इनकम आती है, मंथली इनकम आती है 12-13 लाख परिवारों के घरों में। तो वो हर महीने इनकम आती है, उसको इनकम को बढ़ाना और परिवारों को बढ़ाना, ये मकसद है। और आपका साथ इसी तरह से मिलता रहेगा तो ये मंजिल कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपको हो सकता कुछ बड़ी लगती होगी, लेकिन मुझे बहुत छोटी नजर आती है, क्योंकि मैं पिछले 21 साल के इस काम के परिणामों को देखता हूं। जब उन परिणामों के साथ में भविष्य को देखता हूं तो मुझे लगता है ये आंकड़ा को पूरा करने में कोई ज्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए। 500 से ज्यादा लोग अभी आरसीएम बिजनेस से करोड़पति बन चुके हैं, यानी कि उनके घर में आटा, तेल, नमक, मसाले बाजार की जगह आरसीएम के आने की वजह से उनके घर में 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम 500 परिवारों को आ चुकी है ना। मेरा लक्ष्य है कि कम से कम 10,000 परिवार ऐसे हो जिनको 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी हो। ये मैं एक लक्ष्य लेके काम करना चाहता हूँ। इस बिजनेस में मैंने जब शुरुआत की थी तो उसको 21 साल हो गए। उसके बाद जिसने शुरुआत की तो उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो पैदा भी नहीं हुए। यानी आज अगर मैं देखता हूं तो आज ऐसे बहुत सारे साथी हैं हमारे बिजनेस में जो मेरे शुरुआत करने के बाद पैदा भी नहीं हुए, यानी कि वो 2001 में पैदा हुए, मैंने 2000 में बिजनेस शुरू किया, वो 2001 में पैदा होके 18 साल के हुए, उसके बाद आरसीएम ज्वाइन किया और आज वो कोई कहता मुझे कि मैं रॉयल्टी पे आ गया। मैंने कहा जिसने मैंने शुरू करने के बाद पैदा होकर रॉयल्टी पे आ गया है ना, इसका मतलब इस बिजनेस को अगर आगे आगे आने वाले में समझेंगे, अरे अभी तो वो लोग पैदा भी नहीं हुए, अभी तो वो लोग पैदा भी नहीं हुए, अभी तो आने वाले सालों में, यानी आज के 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद कोई पैदा होगा। आज नहीं, 20 साल बाद पैदा होगा। वो पैदा होने के बाद बड़ा होगा, 18 साल का होगा, फिर रॉयल्टी पे जाएगा, टेक्निकल जाएगा, एमरल्ड जाएगा, रूबी जाएगा, स्टार रूबी जाएगा, सेफायर जाएगा, डायमंड जाएगा। कौन जाएगा? वो व्यक्ति जो भी पैदा भी नहीं हुआ है। तो यानी 20 साल बाद पैदा होने वाला व्यक्ति भी डायमंड जाएगा। तो आपका लेवल कहाँ होगा और क्या होगा, ये तो भगवान ही जानेगा आपका लेवल कितना बड़ा हो सकता है। इसको विजुलाइज करिए, इस बिजनेस को आगे के लिए सोचिए। छोटे छोटे बिजनेस के छोटी छोटी सीढ़ियां अपन आज चढ़ रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी सीढ़ियां वो स्वर्ग के दरवाजे की है। आज छोटा छोटा छोटी छोटी मेहनत है, छोटी छोटी मेहनत में छोटी छोटी लड़ाइयां है। मैं जानता हूं इस बात को। आज आप 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख के बिजनेस के बीच में आपको फाइट करनी पड़ती है। फाइट यहीं पे है, फाइट ऊपर नहीं है, लेकिन वो छोटी छोटी लड़ाई आपकी योद्धा बनने का प्रमाण है और आपके जीतने का आगाज है कि आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो। आज आप यहाँ पे आए हैं, इससे मैं समझ सकता हूँ आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि बिजनेस आसान है, लेकिन मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि बिजनेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल तब लगेगा जब आपके सपने छोटे होंगे और ये आसान तब लगेगा जब आपके सपने बड़े होंगे। अगर आपने ड्रीम बड़ा बना लिया और गोल बड़े सेट कर लिया आपने, तो मुश्किलें छोटी हो जाएगी। 2021 आपका है, लक्ष्य बनाइए और जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो वक्त है इसमें कुछ मुकाम हासिल करिए, है ना। क्योंकि कई बार गोल सेट नहीं करते हैं तो काम हासिल नहीं होता है। आप लक्ष्य बनाइए कि मुझे क्या लेवल अचीव करना है। आप अपनी अपलाइन को तंग करिए, उनको परेशान करिए, है ना, कोई चिंता नहीं। आप मुझे परेशान करिए, कोई चिंता नहीं है, लेकिन जम के काम करिए, तैयारी करिए। और आपसे इसी तरह से कभी भी मुलाकात की जरूरत लगेगी आपको, तो आपको कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। बुधवार की ट्रेनिंग में आप आते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके बिजनेस में आपको हजारों गुना ग्रोथ मिलेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इसी के साथ मेरी बात यहाँ पे मैं खत्म करने से पहले सॉरी एक चीज मैं शेयर कर देता हूँ आपको। यहाँ पे एक चैनल हम लोग जो आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है मास्टर द सिस्टम, जिसके चैनल का लिंक हम लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में बार बार डालते रहते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लगातार उसमें आने वाले वीडियोस को आप देख पाओगे। साथ साथ में वहां पे एक बेल आइकन आपको दिया हुआ होता है, जहाँ पे उस घंटी को अगर आप दबाएंगे उसके बाद वहां पे 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिसमें ऑल का बटन दबा लेंगे ताकि सारे वीडियो आपको आपके सामने अलर्ट के रूप में आ जाए और आप उनको उसी समय देख पाओ जब आपको वो मिलते हैं।
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चीजें आपके काम की होती है, यहाँ पे कोई गॉसिप नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। यहाँ पे कुछ कहानी हम लोग, कुछ स्टोरीज यहाँ पे हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं, जिसमें से अभी हमने एक स्टोरी दी थी कि कैसे अमीर बने, उनकी रियल लाइफ स्टाइल, यानी वो कैसे अमीर बने हैं, उनकी एक कहानी, पूरी साक्षात कहानी आपके बीच में हमने यहाँ पे आपके बीच में रखी है। ये कहानी थी मन्ना लाल चौधरी जी की, और इस कहानी में जो एक व्यक्ति, जो कहते हैं मजदूरी करने वाला फॉर्मेट, जो बैकग्राउंड था उनका, उन्होंने ट्रैक्टरों में पत्थर डाले, चाय पे होटल पे काम किया, रेलवे स्टेशन और फुटपाथ पे जाके सोए, और मतलब उन्होंने मजदूरी वाले किस किस लेवल के क्या क्या काम नहीं किया, एक एक टाइम खाना खा के जिंदगी चलाई, और आज वो 2, 5, 10 करोड़ के मालिक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरसीएम बिजनेस ने उनको एक नया तरीका, एक नया अंजाम, एक नई जिंदगी और एक नई जीवन शैली जीने का मौका दिया है। सच्ची कहानी, कोई बनावट नहीं है, बिल्कुल रियल स्टोरी, उनके सारे रियल फोटोग्राफ्स और रियल कलेक्शंस के साथ में कहानी आप देखेंगे, आपको मजा आएगा। और इसी तरह की हजारों कहानी आपको देखने को मिलेगी। साथ में आपको बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के वीडियो मिलने लगेंगे, जो कि बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाले हैं, जिससे आप लोग अपनी जानकारियों को खूब